हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी रीजनिंग का कोर्स स्टार्ट किया था और आज उस कोर्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल वो होती है जिसमें हम फिगर वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसमें मिरर इमेज। मिरर इमेज। तो सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे, मिरर इमेज करेंगे। सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे, मिरर इमेज करेंगे। अगर मैं मिरर इमेज की बात करूं तो आपको पता है कि मिरर कहां पर होता है। मिरर सीधा होता है, इस तरफ होता है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर कोई भी फिगर है, मान के चलो यहां पर क्या फिगर है, एक ऐसी फिगर है, मान लो ये फिगर है। तो इसके मिरर कहाँ पे होगा, मिरर यहाँ पर होगा। हमेशा मिरर कहाँ होगा, इस साइड को होगा जो मिरर होगा, जो नीचे होगा वो वाटर होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके इस साइड कौन सी फिगर बनेगी, आपको ये बताना है, ठीक है। नॉन वर्बल में सबसे पहले आता है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब इसकी यहाँ पर कौन सी फिगर बनेगी वो आपने बताना है। अब आपने बस ये चीज ध्यान में रखनी है इसके कि क्लोज क्लोज रहेगा, फार फार रहेगा। क्लोज का मतलब नजदीक, फार का मतलब दूर। मतलब क्या है, अगर ये शीशा है, इस शीशे के पास ये वाला साइन है तो ये शीशे के पास ही आएगा। तो अगर शीशे के पास ये वाला साइन है तो ये पास ही आएगा। और अगर ये ट्रायंगल ऐसी है तो यहाँ पर ये ऐसी बन जाएगी। तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये बनेगी। इसका मतलब क्या होता है कि पास की चीज, देखो पास की चीज पास रह गई, दूर की चीज दूर रह गई। तो ऐसे हम मिरर इमेज फाइंड करते हैं। क्लियर है, ऐसे हम मिरर इमेज फाइंड करते हैं। तो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं या तो फिगर से या फिर एबीसीडी से। तो आपको पता होना चाहिए कि एबीसीडी हम कैसे लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एबीसीडी हम कैसे लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी डी इन सब की मिरर इमेज कैसी होती है। तो देखो, पहले मैं ए बी सी डी का लिखूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो इन सब की जो मिरर इमेज है वो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस पे बेस्ड ही आते हैं कि इनकी मिरर इमेज क्या होगी, या इनमें से के अल्फाबेट में से कौन सा अल्फाबेट मिरर इमेज के बाद भी चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ये ए है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ए मिरर इमेज के बाद चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो, ये कैसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो बी कैसे बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। सी, ये देखो ये दोनों नजदीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे। ये दूर है तो ये दूर रह जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आपने देखना है बस, ये नजदीक वाली चीज नजदीक रहेगी, दूर वाली चीज दूर रहेगी, और आपने कुछ नहीं करना। ए बी सी डी का क्या बनेगा, ये डी, ई का ई, एफ का एफ, जी का कैसे बनेगा, जी, एच का एच, आई का आई, जे का जे, के का के, एल का एल, एम का एम, एन का ध्यान दो, यहां पर ये आएगा ऐसे, एन उल्टा रहेगा, एन उल्टा रहेगा, एन सेम टू सेम नहीं होगा। ओ का ओ, पी का पी, क्यू का क्यू, आर का आर, एस का
एस भी उल्टा होगा, एस भी उल्टा होगा, एस का एस नहीं रहेगा, टी का टी, यू का यू, वी का वी, डब्ल्यू का डब्ल्यू, एक्स का एक्स, ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स ऐसे ही रहेंगे। वाई क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वाई उल्टा हो जाएगा, वाई उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और जेड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, नजदीक वाला नजदीक, नजदीक वाला नजदीक, दूर वाला दूर, तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा है हमने। तो एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि कौन सी फिगर्स हैं या कौन से अल्फाबेट हैं जो चेंज नहीं होते, कौन से अल्फाबेट हैं जो चेंज नहीं होते मिरर इमेज के बाद भी, मिरर इमेज के बाद भी कौन से अल्फाबेट चेंज नहीं होते। तो देखो, सबसे पहले ए है, ए चेंज नहीं हो रहा है, वैसे का वैसा ही है। उसके बाद एच वैसे का वैसा ही है, आई वैसे का वैसा ही है, एम वैसे का वैसा ही है, ओ वैसा ही है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये क्या है, वैसे के वैसे ही है। तो कितने अल्फाबेट हैं जो मिरर इमेज के बाद भी वैसे के वैसे रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने अल्फाबेट होते हैं जो मिरर इमेज के बाद भी वैसे के वैसे रह गए, तो वो कौन से हैं, 10 अल्फाबेट हैं। 10 अल्फाबेट क्या हैं जो मिरर इमेज के बाद भी वैसे के वैसे ही रह गए। तो एग्जाम का सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपको, क्लियर है। अब अगर मैं कहूं, ये तो हो गए अल्फाबेट, फिर आते हैं न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। अब कोई 10 तक मत कह देना, क्योंकि 10 1 और 0 ही होता है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 को ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, 4 5 6 7 8 9। तो अब 0 का क्या आएगी, 0 की 0 ही आएगी, लेकिन 1 की क्या आएगी, ये देखो, ये 1 है, ये 1, ये दूर है ना, यहाँ से मिरर से दूर है, तो यहाँ भी दूर को जाएगा, ये नीचे ऐसा है, तो 1 2 2। अब ये देखो, ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये कैसे आएगा, 2 ऐसे आएगा। तो मेरी थोड़ी सी ड्राइंग की जरूरत, देखना ये कैसे आएगा, ये भी 3 उलट हो जाएगा। ये देखो, नजदीक वाला हिस्सा नजदीक, दूर वाला दूर, नजदीक वाला नजदीक, दूर वाला दूर, तो ऐसे आपने करना है। अगर मैं 4 की बात करूं, तो ये वाला 4 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ये वाला 4, और ये वाला 4 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो 4 दोनों बार उल्ट बनेगा। 5 5 की बात करूं तो ये बनेगा ऐसे, 5 की बात करूं तो ये बनेगा ऐसे, 6 की बात करूं तो 6 बनेगा ऐसे, 7 की बात करूं तो ऐसे, 8 की बात करूं तो सेम रहेगा, 9 की बात करूं तो ऐसे रहेगा। अब इनमें कौन कौन से जो डिजिट है वो सेम रहेंगे, तो एक तो 0 सेम रहेगा, एक 8 सेम रहेगा, तो दो जो है, दो अपने पास डिजिट सेम रहते हैं, बाकी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहला अपना ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होता है। ये अभी हम मिरर इमेज कर रहे हैं, अभी हम मिरर इमेज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या आएगा, क्वेश्चन आपको ये आएगा या तो नंबर में, या इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन है एक, रीजनिंग का कोड क्या आएगा, अगर तो आई ऐसा आया फिर भी, अगर आई ऐसा आया फिर भी, दोनों में सेम ही रहेगा। तो अब आपको पता है रीजनिंग का कोड क्या होगा। हो सके तो आप यहां पर बनाना, हो सके तो आप यहां पर बनाना, इस साइड को बनाना, नीचे मत बनाना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो नजदीक वाला होगा हमेशा यहाँ आएगा, आर हमेशा यहाँ आएगा, और आपको पता है उल्टा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, जी एन चेंज हो जाता है, तो क्या आएगा, एन, आई सेम रहेगा, उसके बाद फिर एन, उसके बाद ओ सेम रहेगा, उसके बाद एस चेंज हो जाएगा, ए सेम रहेगा, ई चेंज हो जाएगा, और आर चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, रीजनिंग। अगर आपको एबीसीडी आती होगी तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। जैसे मैं अगर मैथ का क्वेश्चन दूं कि 8 4 2 1, तो इसका क्या आएगा, और 1 अगर ऐसा है तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 चेंज हो जाएगा, 2 ऐसे आएगा, 4 चेंज हो जाएगा, 4 ऐसे आएगा, और 8 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये क्या है, इसकी मिरर इमेज है। तो ऐसे हमने क्या करनी है, मिरर इमेज करनी है किसकी, अगर यहाँ पर आपको लेटर्स दिए हों तो मिरर इमेज आपकी ये रहेगी। लेकिन अगर आपको लेटर्स नहीं दिए,
अगर आपको लेटर्स नहीं दिए, आपको फिगर्स दी हैं तो आप क्या करोगे? अगर आपको फिगर्स दिए हैं तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो देखो अगर आप मैं फिगर्स की बात करूं तो फिगर्स आपको कैसे दिए होंगे? जैसे कि मैं कहूं कि आपके पास एक फिगर है कि यहां पर कुछ बना हुआ है ऐसे, ये फिगर है ऐसे करके, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? अब इसकी मिरर इमेज देखो ऐसे ही बनेगी। अब देखो ये सेंटर में है तो ये तो सेंटर में आएगा। अब ये देखो, ये चीज मिरर से दूर है ना, इतनी दूर है तो ये चीज यहाँ पर आएगी। ये चीज भी मिरर से इतनी दूर है तो ये यहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ से मिरर से उतनी ही दूर होनी चाहिए। ये इस कॉर्नर पर है तो ये इस कॉर्नर पर आएगी, ये इस कॉर्नर पर है तो ये इस कॉर्नर पर आएगी। तो आपको क्या पता चल गया कि ये कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। तो इसकी मिरर इमेज अपने पास क्या बनेगी? ऐसे बनेगी। आपने बस यही देखना है कि पास में कौन है और दूर में कौन है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी। अभी हम मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, वाटर इमेज पर अभी हम नहीं आए हैं। ठीक है, मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, वाटर इमेज पर नहीं है। जैसे कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये कोई इमेज है तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? अब देखो, ये इधर को निकला हुआ है तो ये भी इधर को निकलेगा। ठीक है, ये सीधा है तो सीधे का सीधा ही रहेगा। तो इसकी मिरर इमेज क्या आएगी? ये वाली आ जाएगी। इसकी मिरर इमेज क्या आएगी? ये वाली आ जाएगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मिरर इमेज के। बस आपने यही ध्यान रखना है, प्रैक्टिस है कि पास वाली चीज पास रहेगी और दूर वाली चीज दूर रहेगी हमेशा। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं तो आप कैसे करोगे? लेट्स सी। कि आपके पास एक फिगर है, ये आपके पास एक फिगर है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? इसकी मिरर इमेज क्या होगी? कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? इसकी मिरर इमेज क्या होगी? बनाओ। देखो तो हर बार मिरर में या तो ऐसा लिखा होगा या यहाँ पर MR भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने सिर्फ बनाना है। तो इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। घर पे प्रैक्टिस करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पर क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से, यहीं पर क्लियर हो जाएगी। घर पे इसकी कोई भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम नॉन वर्बल का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, होप सो। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि कर लें। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो, पहले तो बाहर का डब्बा आ गया। अब यहां पर क्या आएगा? ये वाला डिब्बा यहां पर है ना, तो ये यहां पर आएगा। अब बात है इसके बीच में, इसके बीच में बात है एरोस की। अब ये मिरर की तरफ है तो यहां भी ये क्या होंगे? मिरर की तरफ होंगे। ये मिरर से दूर है ना, तो ये भी मिरर से दूर होगा। अब ये वाला जो साइड है, ये कौन सी साइड होगी? जो मिरर के पास वाली है, तो इसका मतलब ये वाली साइड होगी। इसका मतलब इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? ये वाली बनेगी। इसकी अगर मैं कहूँ टी चेंज नहीं होता, ये वाला, ये एस चेंज हो जाएगा, तो कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा। ई चेंज हो जाएगा, ई कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और टी चेंज नहीं होगा, तो इसका ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं, देखो ये क्वेश्चन अलग थे, इसकी अगर मैं बात करूं, पहले तो यही चीज बन जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये ऐसे है ना, तो यहां पर ये क्या बनेगी? ऐसे। आपको ना सिर्फ 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने उनमें से पिक करना है। जैसे एक ऑप्शन ये होगी, एक ऑप्शन क्या होगी? इसका ऐसे बना रखा होगा, एक में ऐसे बना रखा होगा, तो आपने सिर्फ पिक करनी है कौन सी सही है। आपको 4 ऑप्शन मिला करेंगे। ठीक है, अब यहां पर से अगर मैं देखूं तो यहां पर ये क्या है? ऐसे, तो ये ऐसे, ये वाली लाइन, ये वाले। अब देखो, ये ऐसे दूर को जा रहे हैं ना, तो ये क्या पॉइंट है? ये वाला। ये पॉइंट क्या होगा? यहां पर कहीं पर होगा, तो ये वाली फिगर ऐसे बनेगी। ठीक है, ऐसे बन गई, तो ये ऐसे बन गई। अब यहां से दूर को है ना, तो यहां से भी क्या बनेगा? दूर को बनेगा। ये सीधी लाइन है तो ये
सीधी लाइन आ जाएगी। तो ये क्या बन गई अपनी फिगर। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला पॉइंट जो है वो ये वाला है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर होगा, तो इसकी फिगर ये वाली बन जाएगी। बस आपने ये देखना है कि फार फार रहेगा, क्लोज क्लोज रहेगा, दूर वाला दूर रहेगा, नजदीक वाला नजदीक रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इसका ये वाला है, तो इसका क्या होगा, अब देखो ये यहाँ पर आ जाएगा ना, ऐसे ये ऐसे, ये वाली चीज बड़ी है तो ये वाली चीज बड़ी, ये वाली चीज छोटी, तो नीचे नीचे ऐसे ऐसे, और ये बॉल यहाँ पर है ना इसके पास, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, तो ये ऐसे बन गई। तो ये क्या होगी अपनी मिरर इमेज। यहाँ तक क्या थी अपनी मिरर इमेज थी, ये सारी की सारी क्या थी अपनी मिरर इमेज थी। अब हम आएंगे वाटर इमेज पर, अब हम आएंगे वाटर इमेज पर। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा, इतना कोई भी मुश्किल नहीं था कि आपको कुछ भी समझ ना आया हो। अब क्या आएगा आपके पास, वाटर इमेज। वाटर इमेज का मतलब क्या होता है, आपको पता है, आज ब्लू है, पानी 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 पानी, और पानी कहाँ होता है, नीचे होता है, और पानी कहाँ होता है, नीचे होता है। तो जो इमेज नीचे को बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर इमेज। जो इमेज नीचे को बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर इमेज। इसका मतलब क्या है कि मान के चलो आपके पास कोई इमेज है ऐसी, ये वाली, बस आपने अब नीचे को देखना है, ये चीज वाटर के नजदीक है तो ये चीज वाटर के नजदीक आएगी, ये चीज वाटर से दूर है तो ये चीज वाटर के दूर आएगी, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, ये वाटर के नजदीक है तो ये यहाँ पर आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाटर इमेज बनेगी। ठीक है, इसमें बस नीचे को देखना है कि क्लोज टू क्लोज, फार टू फार, जो दूर है वो दूर रहेगा मिरर से, जो नजदीक है वो मिरर के नजदीक रहेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे, इस पे भी आपने ABCD और 1 2 3 देखने हैं, जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। तो इन सब की हमने क्या देखनी है, इन सब की हमने क्या देखनी है, वाटर इमेज देखनी है। और आपको पता है वाटर इमेज कहाँ बनती है, हमेशा नीचे बनती है। तो अगर मैं A और B यहाँ लिख दूं थोड़ा सा सही रहेगा। A की वाटर इमेज देखो, नजदीक का नजदीक, तो A की वाटर इमेज क्या बनेगी, ये बनेगी, और B की वाटर इमेज क्या बनेगी, सेम टू सेम बनेगी, क्योंकि अगर आप इसको पानी में देखोगे तो ये बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी। और अगर मैं D और C की बात करूं तो C की इमेज भी सेम टू सेम रहेगी, C की इमेज भी सेम टू सेम रहेगी, D की इमेज क्या होगी, सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। E और F की बात करूं तो मैं E की इमेज भी क्या रहेगी, सेम, लेकिन F की इमेज सेम नहीं रहेगी। क्यों, ये दूर वाला पार्ट है तो ये दूर रहेगा, ये नजदीक वाला पार्ट है तो ये नजदीक रहेगा। F की इमेज क्या आएगी, ऐसी आएगी। और अगर मैं G और H की बात करूं तो G का क्या आएगा, ये नजदीक है, ये नजदीक, ये दूर है, ये दूर, यहाँ पर ऐसे करके है तो यहाँ पर ऐसे करके होगा। ठीक है, ये ऐसे घुमाए तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये क्या बदल जाएगी, G की इमेज क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। H की इमेज सेम रहेगी, H की इमेज सेम रहेगी। I की इमेज, I की अगर मैं बात करूं तो I सेम रहेगा, J बदल जाएगा, क्योंकि J ऐसा हो जाएगा, J क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, छतरी सी बन जाएगी। अगर मैं K और L की बात करूं तो K की इमेज क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी, K की इमेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। L की इमेज बदल जाएगी, क्योंकि L ऐसे है तो L ऐसे हो जाएगा, L ऐसे हो जाएगा। M और N की बात करूं, M की इमेज क्या बन जाएगी, W जैसी, और N की इमेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। N देखो, ये यहाँ पर है ना ऐसे, तो ये खड़ा, ये भी ऐसे ऐसे, अगर हम ऐसे है ना तो ये क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, क्योंकि नजदीक वाला पार्ट नजदीक, दूर वाला दूर, तो ये N चेंज हो जाएगा, N N नहीं रहेगा। O और P की बात करूं मैं, अगर O और P, O सेम रहेगा और P चेंज हो जाएगा, P कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, N चेंज होगा, किसी ने भी N को सेम नहीं लिखना। P क्यू, क्यू की बात करूं अगर मैं, QRST, क्यू की बात करूं तो क्यू ये वाला यहां आ जाएगा। ठीक है, नजदीक वाला नजदीक,
आर की बात करूं तो आर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एस की बात करूं तो अब ध्यान से देखना, ये वाला है ना ऐसे, तो ये ऐसे बना, ये इधर को गया तो ये इधर को गया, ये इधर को गया तो ये इधर को गया, मतलब एस क्या हो गया, चेंज हो गया। टी की बात करूं तो टी ऐसा बनेगा, यू वी। यू की बात करूं तो यू ऐसा बनेगा, वी की बात करूं तो वी भी ऐसा बनेगा। डब्ल्यू की बात करूं तो डब्ल्यू एम बन जाएगा। एक्स की बात करूं तो एक्स सेम रहेगा। वाई की बात करूं तो ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, इस साइड है ना, अगर ये इस साइड है तो, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे है तो नजदीक वाला नजदीक, दूर वाला दूर, ऐसे ही रहेगा। वाई नजदीक वाला नजदीक, दूर वाला दूर। ओ, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। दूर वाला दूर, ऐसे, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। वाई ऐसे का ऐसे ही बन जाएगा, वाई का वाई, नो 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 नो, ऐसे बन जाएगा भाई, सॉरी, आई अपोलोजाइज। इसका ये है, इसका ये है, ऐसे ऐसे बनेगा, सॉरी। ठीक है, तो वाई कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ऐसे अपनी ए टू जेड रहेगा, जेड रहेगा। तो जेड कैसे बनेगा, जेड ऐसे बन जाएगा। जेड कैसे बन जाएगा, जेड ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, एबीसीडी की वाटर इमेज। अब इसमें फिर से वही क्वेश्चन कि कौन कौन से जो है वो चेंज नहीं हो रहे, तो सी, बी, डी, ई, एच, आई, के, ओ, ओ, हाँ, तो ये क्या है, एक्स। ये क्या है, अपने चेंज नहीं हो रहे। कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो नौ क्या है, ये वो अल्फाबेट है जो चेंज नहीं होते, जो वाटर इमेज के बाद भी चेंज नहीं होते, ये ओ अल्फाबेट हैं। इनको एक बार देख लो आप ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आगे चलते हैं 1 2 3 पर। 1 2 3 3 2 1। अगर मैं एक दो तीन की बात करूं, एक दो तीन चार को ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चार बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। एक दो तीन चार को ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चार पाँच छ सात आठ और एक नौ। अब अगर मैं एक की बात करूं तो ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, एक की बात करूं तो ये ऐसे आएगा। दो की बात करूं तो ये क्या है, यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आएगा। इधर को जा रहा है तो ये इधर को जाएगा। इधर को ऐसे करके कुछ बनेगा। ओके, दो कैसे बनेगा, दो, तो ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है जी। चलो, ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा, तो आपने ये ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आएगा। वैसे कुछ गड़बड़ हो रही है। हम्म,
चलो थोड़ा सा देख लेना। अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ऐसे आएगा ये, समथिंग समथिंग करके चेक कर लेना इसको वाटर इमेज में कैसे आएगा। इसका आएगा 3, 3 3 का 3 सेम रहेगा। इसका कैसे हो जाएगा, ये नज़दीक है तो ये नज़दीक, ये दूर है तो ये दूर, तो इसका क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगी। इसकी वाटर इमेज अपने पास कैसी आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी। और इसकी कैसी आ जाएगी, इसकी अपने पास ये ऐसे रहेगा, ये ऐसी आ जाएगी। ठीक है, इसका जिस साइड है ना उस साइड को ही रहेगा, जिस साइड जो साइड है उस साइड को ही रहेगी। ठीक है, ऐसे करके कुछ बनेगा। ठीक है, चेक कर लेना। हाँ, तो 5 का क्या आएगा, ये यहाँ पर है तो दूर है तो ये दूर रहेगी, ये नज़दीक है तो नज़दीक रहेगी, ऐसे करके ये क्या बन जाएगा अपने पास 5 का 5। 6 अपने पास कैसे बनेगा, 6 अपने पास ऐसे बन जाएगा, ये अपने पास क्या बन जाएगा 6, ये अपने पास कैसे हो जाएगा 7, 8 अपना सेम रहेगा और ये अपने पास क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज सेम रह गई, यहाँ पर एक 3 सेम रह गया, एक 8 सेम रह गया, बाकी कुछ भी सेम नहीं रहा। तो ये क्या है, वाटर इमेज में सिर्फ अपने पास 2 ही सेम रहते हैं। ये आपने पता करना है। कई बार पेपर में सीधा ही पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर्स वाटर इमेज में सेम सेम रहते हैं, तो आपको पता होने चाहिए 8 और 3 क्या है, सेम रहते हैं। अब मैं अगर वाटर इमेज के कुछ क्वेश्चन आपको दूं तो आप कैसे करोगे। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दूंगा, अगर ये आपके पास क्वेश्चन है तो इसकी वाटर इमेज क्या होगी। वाटर इमेज का मतलब नीचे वाली, देखो ये तो सेम ही आ जाएगा। अब ये ऊपर को दिखा रहा है ना, मतलब जो ये है इससे ऊपर को जा रहा है तो इससे नीचे को जाएगा। ये इसके पास को आ रहा है तो ये भी इसके पास को जाएगा, तो इसकी वाटर इमेज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नजदीक वाला नजदीक, दूर वाला दूर। बस आपने सिर्फ यही देखना है, आपने सिर्फ यही देखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको, तो इसकी वाटर इमेज क्या होगी, इसकी वाटर इमेज क्या होगी, इसकी वाटर इमेज क्या होगी, इसकी वाटर इमेज क्या होगी। और एक किक लिख लो, KICK, किक की वाटर इमेज क्या बनेगी, किक की वाटर इमेज क्या बनेगी। तो ये आपने पता करना है। तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसकी वाटर इमेज जो आएगी वो क्या आएगी, अब ये नीचे को है ना तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर को बन जाएगा। बस ये नीचे का साइड, पास वाला पास, दूर वाला दूर। अब इसकी अगर वाटर इमेज की बात करूं तो मैं पहले तो ये वाला आ गया। अब ये देखो, ये वाला जो है इसके पास है ना, तो इसके पास वाले में ही बनेगा। लेकिन ये ऐसे है ट्रायंगल, तो ये कैसे बनेगी ट्रायंगल, उल्टी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि जो जो बेस है, बेस इसके पास है तो इसके पास ये बेस रखती है, नोक हमने दूर रख दी। ये इसके डायगोनल है तो इसके डायगोनल यहाँ पर सर्कल बन जाएगा। तो ये क्या बन गई, इसकी वाटर इमेज। अब इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी, ध्यान से देखो। अब ये ऐसे है ना, ये नजदीक है तो ये नजदीक होगा, ये दूर है तो ये दूर होगा, तो ये ऐसे बन गया। ये नजदीक है तो ये नजदीक है, ये दूर है तो ये दूर है, तो ये ऐसे बन जाएगी। तो ये क्या बन गई, इसकी वाटर इमेज। बस आपने ये देखना है, नजदीक का नजदीक, नजदीक का नजदीक, दूर का दूर, दूर का दूर। बस आपने यही देखना है। इसकी अगर मैं वाटर इमेज की बात करूं तो क्या आएगा, ये ऊपर को है, दूर है तो ये दूर को बनेगा, ये नीचे को नजदीक है इसके तो ये नजदीक बनेगा। बस सीधी सीधी डंडी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला अपना ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं किक की बात करूं तो आपको पता है के चेंज नहीं होता, आई चेंज नहीं होता, सी चेंज नहीं होता, के चेंज नहीं होता। तो किक का क्या आ जाएगा, किक का आंसर किक ही आ जाएगा। तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपने आराम से धैर्य रख के ये क्वेश्चंस करने हैं। आगे अपने पास क्या आता है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग।
पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। मैं नहीं समझता कि इन क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल है। आगे अपने पास है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। मतलब क्या है, पेपर को फोल्ड करना है और कटिंग करना है। इसके लिए आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज अच्छे से आनी चाहिए। इसके लिए आपको मिरर इमेज एंड वाटर इमेज अच्छे से आनी चाहिए। विदाउट उसके हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, या सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है। या तो नहीं कर सकते या फिर सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है। सो पेपर फोल्डिंग और कटिंग में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात कहूं कि एक पेपर है पूरा, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ा गया, आपको दिया होगा कि ऐसे मोड़ा गया, और उसके बाद ये इतना सा बन जाएगा ना, और उसके यहाँ पर एक कट लगाया गया, और उसके एक यहाँ पर कट लगाया गया। तो जब ये ओपन होगा तो इसका क्या बनेगा, ठीक है, ये पेपर था, उसको ऐसे कट लगाया गया और यहाँ पर एक कट लगाएगा, पेपर फोल्ड किया और कट कर दिया। तो जब ओपन होगा तो क्या होगा, अब आपको पता है कि इसकी मिरर इमेज, अगर मैं यहाँ पर एक कट लगाऊं तो इसकी यहाँ पर मिरर इमेज क्या होगी, ऐसे बनेगी। अब ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा कि यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपने इतनी सी बात को ध्यान में रखना है। ये एक फोल्ड है, पेपर में आपको दो फोल्ड भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले ऐसे फोल्ड किया गया, उसके बाद ऐसे फोल्ड किया गया, तो लास्ट में ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा। और वो कहेगा कि मैंने यहाँ पर एक ये कट लगाया और एक ये कट लगाया। तो जब इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा, तो जब इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा, देखो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले ये मुड़ा था तो पहले इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे, और मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होती है, एक वाटर इमेज होती है। तो इसकी वाटर इमेज आपने देखनी है, सेंटर में है, सेंटर में, ये साथ में है तो इसका साथ में। बस आपने यही देखना है कि वाटर इमेज और मिरर इमेज कैसे बनेगी। उसके बाद ये वाली साइड होगी, इसमें आप क्या देखोगे, इसको ऐसे खोलोगे तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ पर था, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो ओपन करने पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा दृश्य बन जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा पेपर फोल्डिंग और कटिंग का। आपने कुछ नहीं करना, आपको अगर ऐसे ऐसे फोल्ड करना है, ओपन करना है, तो ये मिरर इमेज होगी, और अगर नीचे से करना है या नीचे को फोल्ड करना है तो ये क्या होगी, वाटर इमेज होगी। इसका मतलब क्या है, इसको करने के लिए आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसके मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आपने करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको ऐसे मोड़ा गया और उसके बाद सेंटर से ही, उसके बाद इसको ऐसे मोड़ा गया, मतलब इसके पहले इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, और इस पे क्या लगा दिया, एक उन्होंने ऐसे करके वो कर दिया, जो ये वाला भाग बना वहां पर उसने क्या कर दिया, ये वाला कट लगाया। तो ये ओपन करके कैसा बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में अगर ये दूं आपको कि एक पेपर था, उसको पहले इधर को मोड़ा गया, उसके बाद उसको चारों खाने दूंगा अगर मैं, उसके बाद उसको ऐसे मोड़ा गया, पहले इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, और उसके बाद वहां पर क्या बना दिया गया, एक ऐसे करके तीर बना दिया गया। तो इसकी पेपर को ओपन करेंगे तो इसकी क्या इमेज बनेगी, एक सर्कल वाला। सर्कल में क्या किया गया, सबसे पहले उसको ऐसे मोड़ा गया, ऐसे मोड़ा गया, उसके बाद उसको कैसे मोड़ा गया, ऐसे मोड़ा गया, और उसके बाद उस पर कैसा कट लगाया गया, ऐसा कट लगाया गया। पहले नीचे को मोड़ा गया, फिर इधर को मोड़ा गया, फिर उस पर ये वाला कट लगाया गया। तो ओपन करके इसकी इमेज क्या बनेगी,
तो ओपन करके इसकी इमेज क्या बनेगी। तो सबसे पहले ये देखो, बस आपने यहीं पर पूरी कर देनी है इसको। पहले ये था ना, तो पहले हम इसको ऐसे खोलेंगे, जब नीचे को खोलेंगे तो क्या आएगा, इसके ये आ जाएगा। तो जब नीचे को खोलेंगे तो इसको ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसको ऐसे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, ये वाला क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा पेपर अनफोल्डिंग का। यहां पर देखो, यहां पर क्या था, पहले ये वाला मोड़ा गया तो इसको खोलेंगे पहले। जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, वाटर इमेज। वाटर इमेज इसको जब ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगी, मिरर इमेज। तो अपने पास क्या आ गई, ये पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। यहां पर देखो, पहले यहां पर ये मोड़ा गया तो यहां पर ये करेंगे। तो जब इसको यहां पर ऐसे करेंगे तो इसका क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। अब इसको ऊपर को करेंगे तो इसका क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये ऐसा फिगर बन जाएगा। बस आपने ये ही करना है, आपने सिर्फ पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में ये ही करना है। इसके अलावा आपको कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पंजाब के एग्जाम में वैसे भी ये बहुत कम आता है, पर फिर भी अगर आ जाए तो आप अब घबराइएगा नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं पेपर कटिंग। अब आता है आपके पास लास्ट में और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीरीज। सीरीज ये थोड़ा सा अच्छी वाली है, मतलब अच्छे इन द सेंस भी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं जो अच्छे होते हैं। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं जो अच्छे होते हैं, वो भी हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा पार्ट कल डिक्शनरी का रह गया था, वो भी मैं करवा दूंगा, उसमें भी आपने घबराना नहीं है। सीरीज का मतलब क्या होता है, कोई आपको वो कह देगा कि मान के चलो, उसने कह दिया कि आपके पास एक ये है, सबसे पहले यहां पर क्या बन रहा है, ये। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या बन रहा है, ये। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या बन रहा है, ये। तो आगे क्या बनेगा। अब आपको पता है, एक बार सर्कल, एक बार ट्रायंगल, एक बार सर्कल, तो यहां पर क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी। एक बार ये यहां से शिफ्ट कर गई, यहां पर आ गई, ये यहां से शिफ्ट कर गई, यहां पर आ गई। तो अब ये शिफ्ट करेगा कहां पर, यहां पर। तो इसका मतलब क्या आएगा, अपने पास जो सीरीज बनेगी वो ये बनेगी। बस आपने सिर्फ इतना सा ध्यान देना है। अगर मैं ये बात करूं कि सबसे पहले एक निशान ये था, उसके बाद क्या हो गया, दो, उसके बाद क्या हो गए, तीन, तो आगे क्या आएगा, तो आगे क्या आएगा, यही सीरीज है। बस ऐसी सीरीज आपको पेपर में आएगी। तो यहाँ पर क्या था, एक कॉर्नर पे एक था, यहाँ पर एक शिफ्ट कर गया ना, ये यहाँ पर आ गया, ये दो हो गए। यहाँ पर ये भी शिफ्ट कर गया, तो ये क्या हो गए, तीन हो गए। अब यहाँ पर ये तो एक शिफ्ट करेगा, मतलब यहाँ पर तो एक बनेगा। एक थे, दो थे, तीन थे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, तो ये आपकी क्या आएगी, सीरीज आ गई। तो ऐसे ही आपको सीरीज आएगी। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी तरफ से आपको सभी प्रकार की पीडीएफ सेंड कर दी जाएंगी, घर पे आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये है अपने पास सीरीज। सीरीज में कोई भी लॉजिक आपके पास आ सकता है, इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि सीरीज में क्या बन रहा है, ठीक है। जैसे हमने नंबर सीरीज पढ़ी थी वैसे ही है, बस इसमें फिगर्स होती हैं, उसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। छोटा सा पार्ट अपना डिक्शनरी का रह गया था। अगर मैं वो बात करूं कि मैं आपको ये बता दूंगा कि डिक्शनरी में सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मैं कहूं कि स्टूडेंट स्टेक स्टेमिना स्टमक, तो इसको सीरीज में लगाएं कि पहले एक, दो, तीन, चार। तो डिक्शनरी में सबसे पहले कैसे आएगा, तो डिक्शनरी में कैसे आएगा, देखो सबसे पहले क्या है, सभी में एस है तो छोड़ दो, सभी में टी है तो छोड़ दो, क्योंकि ये सभी में आएगा। अब यहां पर चेक करो सबसे पहले क्या आएगा, ये दोनों आएंगे ना सबसे पहले, तो इनको छोड़ दो, इन दोनों में देखो तो ए, ठीक है, आ गया। अब के और एम में सबसे पहले क्या आएगा, या तो एम आएगा या के आएगा। अब आपको अगर पता है के 11 पे होता है, एम 13 पे होता है, सबसे पहले ये आएगा। इसका मतलब डिक्शनरी में पहला अक्षर ये आएगा। अब इन दोनों को तो आपने बाद में देखना है, पहले ये एस टी ए है ना, ए में से दोनों में से ये तो आ गया, तो इसके बाद ये आएगा तीसरा। अब देखो
एस टी, यू और ओ। तो यू 21 पे होता है, ओ 15 पे होता है, तो पहले कौन सा आएगा 15 वाला, तो इसके मतलब 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 3 4 1। तो डिक्शनरी में ये शब्द कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। कल ये छोटा सा पार्ट रह गया था, इसका एक आधा क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। कुछ नहीं करना आपने, जो कॉमन है उसको छोड़ के, जो बाकियों में जैसे इसमें ए नहीं था लेकिन दोनों में था तो ए वाले रह गए, बाकी को छोड़ दो भी, तो ये लास्ट में आएंगे। तो ये दोनों पहले दो में आएंगे। तो अगर इनमें से जो भी पहले आ गया उसको लिखना है, उसके बाद वाले को उसके बाद लिखना है, फिर इन दोनों में कंपैरिजन करो। ऐसे आपको 4 या 5 कुछ भी आ सकते हैं। जी मैं एक और क्वेश्चन दूं आपको कि अगर मैं कहूं डक, डॉग, डिम्पल, डोप या स्पेलिंग पे मत जाना, इंग्लिश मेरी वीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले डी है ना, तो डी को तो छोड़ दो। अब देखो यू ओ आई ओ ई, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, इस पे नंबर लिख दिया करो अगर आपको मुश्किल होती है। 21, 15, 9, 15, 5। तो सबसे पहले क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये शब्द आएगा कौन सा, पांचवा। उसके बाद देखो 15, 9, 15 ओ, तो यहाँ पर सबसे पहले 9 आएगा, तो उसके बाद तीसरा वर्ड। उसके बाद पहले 15 आएगा कि 21 आएगा, 15 आएगा, तो इसका मतलब सबसे पहले 15 15, लेकिन उसके बाद ये दोनों 15 15 है, तो इसको भी काट दो। अब जी है, पी है, जी होता है 7 पर, पी होता है 16 पर, तो सबसे पहले जी आएगा, तो उसके बाद आएगा 2 नंबर। उसके बाद क्या रहेगा अपने पास 16 वाला, ठीक है। अब ये नहीं लेना किसी ने, पहले जो रहेगा इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा था, ये हो गया तो ये रह गया, तो 2, इसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो 5 3 2 4 1 अपने पास क्या आएगा, डिक्शनरी में शब्द कैसे होंगे, ऐसे होंगे। तो ऐसे क्या करना है, आपने डिक्शनरी का काम करना है। तो यहां तक जो है अपना रीजनिंग का मैंने बैच चलाया था, कितने में 49 रुपीज में, और ये कंप्लीट होता है आज। इसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का मैंने अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट हो इन फ्यूचर भी किसी की भी चीज के बारे में, किसी और सब्जेक्ट के लिए या कभी भी, तो इस नंबर पे आप बेझिझक व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। इस पूरे बैच के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हम आपको बता देंगे। अब इसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो गई है, तो वो भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप, मैं एक ही आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 32 वीडियो होंगी, मेरे को याद नहीं 32 या 33 होंगी, तो एक दो अगर इन फ्यूचर ऐड करनी पड़ी तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी, तो 32-33 वीडियो होंगी। ये है तो सिर्फ 49 में, लेकिन अगर आप ये सभी की सभी कर लेते हो तो मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 23 को आप अटेम्प्ट करोगे, जिसमें से 22 आपके बिल्कुल सही होंगे, अगर आपने ये पूरी वीडियोस देख ली हैं तो, ठीक है। क्योंकि अगर आप 25 से 25 नहीं अटेम्प्ट कर सकते, क्योंकि जो पेपर डाल रहा है वो भी कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाता है कि बच्चे को ना आए, ठीक है। तो ये चीज है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ठंडा आ गया, अपने आसपास सफाई रखें, ध्यान रखें, सेहतमंद रहें। थैंक यू।